हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है जैक बोर्ड के सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 48 जो कि है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में पूरा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के विषय में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, उसको भी आप देख सकते हैं और इसको इसके साथ में रिलेट करके देखते हैं। पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि ये हो गया छिपी हुई बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी देखा था। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो इससे पहले वाले वीडियो को भी चाहे तो आप देख सकते हैं और इसमें अभी हम लोग मौसमी बेरोजगारी से इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है सबसे पहले समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी है। तो देखिए क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों और इन बढ़े हुए लोगों का उत्पादन में योगदान शून्य हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा ये हो गया कि जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों और इन बढ़े हुए लोगों का उत्पादन में योगदान क्या हो? शून्य हो, तो इस प्रकार लगे हुए लोग किसमें होते हैं? छिपे हुए, उनमें छिपी हुई बेरोजगारी होती है। तो यही जो बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। क्यों छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या क्यों प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं? क्योंकि ये इनका जो काम होता है, इनके काम को नगण्य माना जाता है। ठीक है, इनको काम को ना के बराबर माना जाता है, तो इनके द्वारा काम जो किया गया है वो छुप जाता है। तो छिप जाता है यानी ये छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी खेत में, ये खेत है, खेत में काम करने के जो 5 लोगों की आवश्यकता है। किसी खेती करने में अगर उसमें धान लगाना है तो उसमें खेती के लिए 5 लोग चाहिए, लेकिन इसमें अगर 8 लोग लगे हुए हों यानी 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो 3 लोगों का काम का वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 5 लोग भी मिलकर इतना ही काम करेंगे जो 8 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लोग अतिरिक्त हैं, तो अतिरिक्त लोग को हम लोग कहेंगे ये इनमें प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। इसका अलग, इससे ये अलग होगा। देखिए, जब कुछ लोगों को वर्ष में कुछ महीने अथवा मौसम के अनुसार काम मिले तथा वर्ष के बाकी महीने काम ना मिले, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर देखिए काम तो मिल रहा है, वो काम कर रहा है, ये ज्यादातर लोग घरेलू काम ही करते हैं। किसी घर में 8 लोग हैं तो सबको मिलके काम करते हैं, या घर में जितने लोग हो लगभग सब मिलकर काम करते हैं, अपने ही खेत में काम करते हैं, या फिर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ले रख लेते हैं। यहाँ कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है काम से, क्योंकि ये लोगों का जो अतिरिक्त लोग हैं उनके उत्पादन का जो मूल्य होगा वो शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी नाम से स्पष्ट है, मौसमी, मौसम के अनुसार काम। यहाँ वो साल में कुछ महीने काम करेंगे, उसके बाद वो बेरोजगार होते हैं। जैसे कि आप लोग खेती में देखते ही होंगे, जब धान बुआई का समय आता है, उस समय से लेकर के धान कटाई तक के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम मिलता है, कृषि श्रमिक जो होते हैं उनको काम मिलता है। लेकिन जब धान कटाई हो जाती है उसके बाद
ज्यादातर मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है। यानी कि इसी जो 3-4 महीने का समय है, इस समय वो गांव के श्रमिक लोग काम करते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। तो ये जो उनमें जो बेरोजगारी पाई जाती है वो हो गई मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया प्रचंड बेरोजगारी और ये मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार होगा। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है, इसमें श्रमिक की पूरी कार्य क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रचंड बेरोजगारी में श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनके पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। कहने का अर्थ यह है कि देखिए यहाँ पर तो एक्स्ट्रा लोग हैं, तो एक्स्ट्रा लोग अगर हैं तो काम कुछ आदमी कम किया, कुछ ज्यादा किया, ठीक है, तो अतिरिक्त लोग पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऐसे ही काम सेवा दे रहे होते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, तो वो अगर कहीं और काम करेंगे तो उससे ज्यादा काम करेंगे। ठीक, वो दिन भर काम करेंगे, लेकिन यहाँ दिन भर काम भी नहीं करेंगे और पूरा अपना 100% भी नहीं देंगे। ठीक है, वो किसी जैसे कि एक और भी लेते हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, गांव में उनका खेती का काम चल रहा है, वो कहीं और नौकरी करेंगे तो अपना 100% देंगे, लेकिन अभी खाली है बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो बेरोजगार बैठे हैं तो सोचते हैं क्यों घर में हेल्प कर दूं, तो वो घर में हेल्प तो कर रहे हैं, देखा जाए वो काम करते हुए नजर आएंगे, काम करते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन असल में वो काम कर रहे हैं नहीं, वो बेरोजगार है, वो बस ऐसे मदद करने आ गए। तो वो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पूरी कार्य क्षमता का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यह मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कृषि कार्य समाप्त होने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जब तक काम कर रहे होते हैं वो 100% देते हैं, अपना पूरा काम देते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर जब काम खत्म तो बेरोजगार होते हैं। ठीक है, वो 3-4 महीना ही जो काम होता है वही काम होता है, उसके बाद वहां के मौसम के अनुसार जो काम हो रहा है वो काम हुआ, उसके बाद वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये दोनों अंतर हो गया। अगला पॉइंट, यह प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ज्यादातर प्रचंड बेरोजगारी जो होती है वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण और शहरी दोनों में पाई जाती है। ग्रामीण में तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ये तो अभी मैंने बताया कि खेती के समय, जैसे धान हुआ, गेहूं के समय, जब भी ये वो खेती का समय रहेगा तब काम करेंगे, बाकी समय खाली रहते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, जैसे कि आप एक उदाहरण ले लो, शादियों का समय। शादी का समय में देखेंगे कि मजदूर सबको काम बहुत मिलता है, जो खाना बनाने वाले कारीगर हो गए, पंडाल डेकोरेटर हो गए, वो लोग पूरा काम मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये शादी का समय खत्म या फिर कुछ प्रोग्राम सब जो होता है वो सब का समय खत्म, तो ये लोगों को उतना काम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है मौसमी बेरोजगारी दोनों क्षेत्रों, ग्रामीण में भी पाया जाता है और शहरी में भी पाया जाता है, लेकिन प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है, कार्य के दौरान अतिरिक्त श्रमिक को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर खेत में काम करने के लिए 5 लोग की जरूरत है और इसमें अगर 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 लोगों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो भी यहाँ पर उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5 लोग उत्पादन करते हैं उतना ही उत्पादन होगा। एक्स्ट्रा लोग जो है यहाँ पर उनका उत्पादन शून्य है, बताया तभी आपको, उनका उत्पादन शून्य है, यानी उसको अगर हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये मौसमी बेरोजगारी में क्या होगा, कार्य के दौरान मुख्यतः अतिरिक्त श्रमिक नहीं होते हैं। यहाँ जब तक काम कर रहे होते हैं लोग, उस समय अतिरिक्त लोग नहीं होते हैं, तो जितना जरूरत होता है उतने ही लोग होते हैं, तो ये अतिरिक्त लोग नहीं होते हैं, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अतिरिक्त उत्पादन शून्य हो जाएगा उनका। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है प्रचंड बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछा जाए तो आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बीच बीच में आप लोगों को देता रहूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।